ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि अभी अभी आया वही तो खुदा है, कब, क्यों, कैसे शुरुआत हुई, सब बता दो आप लोग। भूषण जी का एक थॉट था, ही वांटेड कि परमेश्वर के बारे में, डिविनिटी के बारे में एक यूनिवर्सल थॉट लेकर एक गाना करे। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे इतिहास में पोइट्री भी अवेलेबल है। तो पहले हम सोच रहे थे कि कुछ अडेप्ट करे, कुछ पोइट्री यूज करे जो हमारे भारतीय इतिहास में अवेलेबल हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ ओरिजिनल करें। तो तब ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी कि मिथुन आप सोचिए इस बारे में, और ये थॉट मेरे जहन में आया और वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। और पहले जो पोइट्री है और उसका जो धुन है उसका एक ढांचा तैयार हुआ। उसी क्या कहते हैं कि उसका जो पैगाम है जो गाने का है, विच टॉक्स अबाउट यूनिटी, लाइक मोहब्बत की बात करता है। तो हम उसको एक प्रैक्टिकल चेहरा भी देना चाह रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम दो आर्टिस्ट को अगर एक साथ लेकर आए। और एंड दैट्स व्हेन वी गॉट द थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इन मेकिंग इट अ बिग कोलैबोरेशन। जो दो आर्टिस्ट जो अलग अलग सोच रखते हो वो कैसे मिलकर एक पैगाम देते हैं। फिर मुझे लगा कि आई थिंक अरमान की आवाज़ बहुत सही जाएगी गाने गीत के साथ। एंड देन आई रीच्ड आउट टू हिम। पहले मैंने इनसे बात की बिकॉज ये भी बहुत ही क्या कहते हैं ना, एकदम जब तक इनका वाइब सेट नहीं होता कुछ करते नहीं है। he's very sensitive as an artist, I think. He is. And जब तक तो we connected on that level, पहले बैठ के सिर्फ बात की and from there it just flowed. Right. बहुत सारी commonalities हैं, like both of you. आपको क्या लगता है मिथुन सर के संग कौन सी चीज है जो मैच खाती है अरमान की? I think इनमें एक स्टिलनेस है जो मुझे लगता है मुझ में भी है। एंड एज अ म्यूजिशियन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस तरीके का काम करते हैं वो उसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बिकॉज वी कांट रश दैट। कल ही मैंने कल या परसों मैंने मिथुन सर को पूछा था कि यार मिक्स कभी सुनने को मिलेगा। He like just a few more days. Right. You know, usually जब हम I've worked with other people, like I'm sending it tonight, या तो कल मैं भेज रहा हूँ। ऐसा कभी आंसर मुझे मिला नहीं है मिथुन सर से। Few more days, I'm still working with it. मुझे अभी भी वो नहीं अचीव हुआ है जो मुझे चाहिए। And I think in that respect, both of us are quite similar. We let the song take its own time, take its own course. जैसे वो बन रहा है उसको नदी जैसे हम बहने देते हैं। क्रिएटिविटी को भी, सिंगिंग को भी। वोकली तो मैंने 2 या 3 सेशंस किए सर के साथ। एक मैंने स्टूडियो पे किया था, एंड देन आई केम टू हिज प्लेस, एंड देन हम लोगों ने थोड़े करेक्शंस किए, एंड देन पूरा एक गाना जो है सजाया हम लोग ने एक स्ट्रक्चर को। एंड देन वी वर लाइक यार इस गाने का हम क्या करें, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार एक वीडियो करते हैं। लोगों ने हमें कभी एक साथ देखा नहीं है। कोलैबोरेट तो हमने किया एक फिल्म गाने के लिए, इसके पहले मेरा इंतजार करना, which was from the movie खुदा हाफिज। एंड उसके बाद वी वर टॉकिंग क्वाइट अ बिट कि यार हम एक सिंगल करते हैं, क्या वो सिंगल रहेगा, मतलब वी नेवर थॉट अबाउट दोस थिंग्स। एक गाना he came up with, he sent it to me, मुझे लगा कि यार it's a beautiful song, I would love to sing it। तो ऐसा कुछ फोर्स्ड नहीं था, ऐसा लगा कि यार एक सोल ने दूसरे सोल को कहा कि यार ऐसा कुछ करना है, will you be able to would you want to join on the ride? It's as simple as that। And I think I came onto the bus and we all went for a journey together। Right, two of the most talented people I would say, because जितनी बार मुलाकात हुई है पता लगता है, and they come across as these intelligent people। खाली हवा नहीं है यहाँ पे, but बड़ा यंग उम्र में नहीं कर लिया, like मिथुन सर is मिथुन सर for the entire industry, for you know that ठहराव is always there। बहुत टाइम से चेस कर रहा हूँ सर को। मैं तो बचपन से, मतलब when I was 15-16 मैं एक सीडी लेके आया था मेरे एल्बम का, and I had met him at his place, and तब से कॉन्वर्सेशन चल रही है कि यार कुछ करना है एक साथ। लेकिन as they say, divine timing, जब कुछ होना होता है तभी होता है। And I think God wants us to do this song together, so that एक कोई मैसेज हमारे जरिए निकले वर्ल्ड को। तो I feel like बहुत लोगों ने ये भी चाहा है कि यार हम एक साथ बहुत सारा काम करें, and I feel we also want to do that। I think it's just about कि यार सही गाना सही वक्त जैसे हो, and कुछ फोर्स नहीं लगना चाहिए for both of us। And हमने I would be very very honest with all the viewers also, almost 6-7 गानों पे हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं on and off, but वो जब आएगा वक्त उसका तब आएगा।